रीजनल और एग्जेक्टिव पासपोर्ट ऑफिस, ये जब दोनों ही पासपोर्ट्स ही बनाते हैं तो इन दोनों में मेजर क्या डिफरेंस है। तो बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन था कि क्या दोनों में सिर्फ नाम का डिफरेंस है या वाकई में इनके अंदर कोई फ़र्क है और एग्जेक्टिव पासपोर्ट ऑफिस से पासपोर्ट बनवाना वर्थ इट है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से आप लोग दोनों की सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। तो आप लोग जानेंगे इस वीडियो में कि दोनों में सिर्फ पासपोर्ट का और नाम का डिफरेंस नहीं है। बल्कि अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को इन शॉर्ट बताता चलूँ कि रीजनल और एग्जेक्टिव दोनों पासपोर्ट ऑफिस से आप लोगों का जो सवाल है कि क्या डिफरेंस मिलेगा, तो इन शॉर्ट में आप लोगों को बताता चलूँ कि दोनों से एक जैसा ही पासपोर्ट मिलेगा। दोनों पासपोर्ट ऑफिस में ये सब कैटेगरीज अवेलेबल है, नॉर्मल, अर्जेंट और फास्ट ट्रैक की। तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि क्या आप लोगों की रिक्वायरमेंट है और आप लोगों को कौन सा बनाना चाहिए। तो इसमें आप लोगों को कोई मेजर डिफरेंस नहीं मिलेगा। आप लोगों को मैं 3 मेजर चीज़ें बताऊंगा कि दोनों में फ़ी का क्या डिफरेंस है, दोनों की फैसिलिटीज़ का क्या डिफरेंस है, और इसके बाद आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप लोगों को कौन सा पासपोर्ट बनवाना चाहिए और किस पासपोर्ट ऑफिस में जाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताता हूं कि इन दोनों में 3000 रुपये का डिफरेंस है। अगर आप लोग रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से कोई भी पासपोर्ट बनवाते हैं तो वो आप लोगों को 3000 रुपये सस्ता मिलेगा। लेट्स से कि आप लोग 4500 रुपये का नॉर्मल पासपोर्ट ऑफिस जो है 36 पेजेस का, वो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जो नॉर्मल है जहाँ पे सब लोग जाते हैं वहाँ से बनवाते हैं, और एग्जेक्टिव पासपोर्ट ऑफिस से वही सेम पासपोर्ट जो है वो 3000 महंगा पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप लोग कोई भी पासपोर्ट जो वहाँ से बनवा रहे हैं वो 3000 महंगा आप लोगों को पड़ेगा। ये इसके सर्विस चार्जेस हैं जो आप लोग वहाँ से AC, सोफ़ा और इजी और कंफर्टेबल बगैर एजेंट्स के, और वहाँ पे आप लोगों को स्टाफ जो है वो गाइडेंस के लिए मिलता है। और आप लोगों को इसी एग्जेक्टिव पासपोर्ट ऑफिस के अंदर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का काउंटर और नादरा का काउंटर मिल जाता है कि इन केस अगर आप लोगों को कोई FRC या कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो देन यू कैन कॉन्टेक्ट देम, और वहाँ पर ही आप लोग को चीज़ बनवा सकते हैं और क्लियर करके आप लोगों को अपने प्रोसेस को मज़ीद स्मूथ कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आप लोगों को एग्जेक्टिव पासपोर्ट ऑफिस की एक मेजर फैसिलिटीज़ और फी वगैरह का बता दिया। तो इसके अलावा रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में बिल्कुल इसके उल्टा है कि आप लोगों को जाते ही एजेंट्स मिलेंगे। समटाइम्स वो आप लोगों से कुछ पैसे भी रिसीव करते हैं या ज़्यादा आप लोगों से चार्ज कर लेते हैं। तो अगर आप लोग मेरी वीडियोस चैनल पे जो आप लोगों को ये सामने नज़र आ रही है, इसमें मैंने सब कुछ डिटेल से गाइड कर दी है कि आप लोगों को किस तरह से पासपोर्ट बनवाना चाहिए। रीजन ई पासपोर्ट और MRP पासपोर्ट जो नॉर्मल पासपोर्ट है उसमें क्या डिफरेंस है, ये आप लोग वॉच कर सकते हैं। देन आप लोग रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में भी जा सकते हैं अगर आप लोगों के पास नॉलेज होगा। तो इन शॉर्ट अब मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों को ये है कि अगर आप लोग के पास बजट है, आप लोग बजट कॉन्शियस नहीं है और आप लोगों का बजट है, आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, आप लोगों के साथ लेडीज़ हैं, देन डेफिनेटली आप लोगों को जो इजी प्रोसेस है उसे अवेल करना चाहिए और हर किसी को अवेल करना चाहिए जो इसे अवेल कर सके। लेकिन इन केस के नहीं है आप लोगों के पास, देन रीजनल पासपोर्ट ऑफिस भी, उसमें भी कोई आप लोगों को सेम पासपोर्ट मिलेगा। बस थोड़ा सा आप लोगों के पास नॉलेज होना चाहिए और